हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विंड जो कि पोएम है अपने सिलेबस में उसको पढ़ेंगे। द पोएम विंड कंपोज्ड बाय सुब्रमण्य भारती। यह पोएम विंड सुब्रमण्य भारती के द्वारा रची गई है। इसकी रचना सुब्रमण्य भारती ने की है। सुब्रमण्य भारती was an Indian writer, poet, journalist and Indian independence activist। सुब्रमण्य भारती जो थे वह भारतीय लेखक, कवि, पत्रकार और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता थे। ही वॉज ऑल्सो ए सोशल रिफॉर्मर, वह एक समाज सुधारक भी थे। एंड पॉपुलरली ही वॉज नोन एज महाकवि भरथियार, और लोकप्रियता से महाकवि भरथियार के रूप में जाने जाते थे, प्रसिद्ध हुए। ही इज़ ए पायनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोइट्री, वह आधुनिक तमिल पोइट्री के पायनियर हैं। पायनियर मतलब हीरो हैं। भारती इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल पोएट्स ऑफ द मॉडर्न एरा। आधुनिक युग के महानतम कवियों में से एक ये माने जाते हैं। सुब्रमण्य भारती जो हैं वह आधुनिक युग के महानतम तमिल कवियों में से एक माने जाते हैं। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स वर ऑन रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल थीम्स। अधिकांश उनकी जो रचनाएं हैं वे धार्मिक हैं या फिर राजनीतिक हैं या फिर सामाजिक विषयों पर हैं। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, जो पोएम इनकी विंड हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात को जान लें। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड काजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। कभी कभी क्या होता है, हवा जो है, वायु जो है, पवन, वह बड़ी तेज़ी से चल पड़ती है। एंड काजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और बहुत कुछ संहार कर देती है, बहुत कुछ विनाश कर देती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, ये हमारी मित्र कैसे हो सकती है, इसके बारे में सुब्रमण्य भारती पोएट ने इसमें हमें बताया है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली। पोएम में देखिए, द पोएट रिक्वेस्ट्स द विंड टू ब्लो सॉफ्टली। कवि पवन से, हवा से धीमे धीमे चलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। द पोएट रिक्वेस्ट्स द विंड टू ब्लो सॉफ्टली, इसीलिए पहली लाइन में उन्होंने लिखा है विंड कम सॉफ्टली। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। ही रिक्वेस्ट्स द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज़। कहते हैं कि जो खिड़कियों के शटर्स हैं उन पर थपेड़ मत मारो, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं पवन से। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और ये भी रिक्वेस्ट करते हैं पोएट कि पुस्तकों को अलमारी से इधर उधर तेज़ झिकोड़ लगा करके, तेज़ झोंके में बह करके उनको इधर उधर ना बिखराओ। स्कैटर मतलब बिखेरना। द पोएट आल्सो रिक्वेस्ट्स द विंड नॉट टू थ्रो द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ एंड स्कैटर देम। Don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf।
देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। होता क्या है, विंड थ्रोज द बुक्स, टीयर्स देयर पेजेस एंड ब्रिंग्स रेन अगेन। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। हवा ने क्या किया, हवा ने सारी खिड़कियों पर थपेड़े मारी, पेपर्स को इधर उधर बिखेर दिया और जो बुक्स थी उनको अलमारी से गिरा दिया। और क्या किया, मतलब कोई भी बात कवि की नहीं सुनी, कवि का कोई निवेदन नहीं सुना। The wind god makes fun of all the weak things, weak houses, bodies, hearts, etc. It crushes them. जो विंड गॉड हैं, पवन देव हैं, वो क्या करते हैं, पोएट क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि यू आर वेरी क्लेवर, हे पवन देव आप बहुत चतुर हैं। किस चीज़ पर, एट पोकिंग फन, माने मजाक उड़ाने में, मजाक करने में। किनका, एट वीकलिंग्स, माने जो वीक पर्सन्स हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर चीज़ें हैं, उनका मजाक बनाने में आप बड़े ही चालाक हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, और जो जर्जर मकान हैं, क्रम्बलिंग डोर्स, जर्जर जो दरवाजे हैं पुराने, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स जो छप्पर के जर्जर तरसाल हैं, क्रम्बलिंग वुड जो कमज़ोर लकड़ी है, क्रम्बलिंग बॉडीज़ और जो कमज़ोर शरीर हैं, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स और जो कमज़ोर हृदय हैं, इन सब का तुम खूब मजाक उड़ा लेते हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। कवि कहते हैं कि पवन देव जो हैं वे क्या करते हैं, इनको ढूंढकर अलग कर लेते हैं। किनको ढूंढकर अलग कर लेते हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, और फिर क्या करते हैं, क्रशेस देम ऑल, माने उन सबको कुचल देते हैं अपने झोंके से, अपने वेग से, अपनी ताकत से। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। और ये पवन देव जो हैं कहने से या प्रार्थना करने से, माने जो भी प्रार्थना करोगे या निवेदन करोगे उसे नहीं मानेंगे ऐसे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स। इसलिए कभी हम लोगों से कहते हैं, हम लोगों को संदेश देते हैं कि हम जब भी अपने घर बनाएं तो खूब मजबूत बनाएं। कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, मजबूत घर बनाएं, जो कि जब पवन देव काफ़ी वेग से चलते हैं तो उनको गिरा न पाएँ। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली। हम अपने घरों के दरवाजे, जो घरों में जो दरवाजे लगाते हैं उनको फर्मली लगाएं, माने खूब मजबूती के साथ लगाएं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। और जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको खूब मजबूत बनाएं, सुदृढ़ करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। और अपने हृदय को स्ट्रांग और कांस्टेंट बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। कवि कहते हैं कि हम अगर ऐसा कर लेंगे तो पवन देव हमारे मित्र बन जाएंगे और फिर हमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। The last 4 lines of the poem mean, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ है कि that the wind will become our friend, कि पवन देव हमारे मित्र बन जाएंगे। if we are strong, अगर हम strong हैं तो, शक्तिशाली हैं, मजबूत हैं तो। it blows out the weak fires, और जैसे आग, जो कमज़ोर आग होती है दुगदुगाने वाली, उस आग को पवन देव बुझा देते हैं। एंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और जो तीव्र ज्वाला होती है उसको और अधिक बढ़ा देते हैं पवन देव, माने तेज़ जलने वाली ज्वाला को पवन देव और अधिक तेज़ी से बढ़ा देते हैं।
इट इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ अस, पवन देव हमारे अच्छे मित्र हैं। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, ये सभी प्राणियों के लिए लाभदायक हैं। वी प्रेज इट एवरी डे, हमें उनकी रोज़ तारीफ़ करनी चाहिए। और तो इस तरीके से इस पोएम में कवि ने हमें अच्छा संदेश दिया है। जो PDF भेजूँगा उसको आप अपने रजिस्टर में ठीक प्रकार से नोट कर लेंगे। वीडियो को कई बार देखें और सुनें।